हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं और एक नया चैप्टर जो कि है डिफरेंशिएशन। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैलकुलस का ये एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए भी। और हमारे जो एंट्रेंस जो भी आगे जाकर अगर इंजीनियरिंग एंट्रेंस प्रिपेयर करने वाले हो तो वहाँ पर भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए हमें इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, आज ये सीखेंगे, हमने आखिरी जो वीडियो लेक्चर्स किए थे वहां पर हमने ये सीखा था, कॉन्टिन्यूटी के बारे में सीखा था। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। ठीक, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव के अंदर जो रिलेशन है उसे हम आज पढ़ेंगे। तो उसके अंदर रिलेशन क्या है, देखिए मैं रिलेशन को एक स्टेटमेंट के, एक थ्योरम के हिसाब से आपको बता देता हूं। वो थ्योरम ये है हमारा, थ्योरम ये है, इफ ए फंक्शन इज differentiable at a point, then it is also continuous at that point, ठीक है। मतलब अगर एक फंक्शन कोई भी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस अगर हो जाए, डिफरेंशिएबल अगर हो जाए, तो वहां पर वो फंक्शन क्या भी होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। यही हमारा थ्योरम है। तो चलिए इसे प्रूव भी करते हैं। तो प्रूव करने से पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का डेफिनेशन चाहिए। तो वो हमने कहां पर पढ़ा था, क्लास 11 में हमने पढ़ा था। वो डेफिनेशन में यहाँ पर एक लिख लेता हूं। सपोज मान लीजिए डिफरेंट एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, उसका डेफिनेशन हम क्या पढ़े थे क्लास 11 में। देखिए वहां पर डेफिनेशन था एफ डैश ए, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। तो उसका डेफिनेशन क्या था, उसका डेफिनेशन था लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। यही था डेफिनेशन। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तब जाकर हम क्या कहते थे, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करने पर ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यहां पर क्या हमें थ्योरम का स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट ये बोल रहा है अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहां कॉन्टिन्यूअस है, एक पॉइंट पर, तो वो डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट पर, तो वो फंक्शन क्या होगा, वही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो चलिए इसे प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चन है। तो प्रूफ इसका देखिए बहुत ही आसान है प्रूफ। देखिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, हम ले लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फिर से मैंने कॉन्टिन्यूअस लिख लिया, बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। मान लीजिए मैंने क्या लिया, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वो डिफरेंशिएबल है। कहां पर डिफरेंशिएबल है, एक्स इज इक्वल टू सी पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये शो करने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास
ये जो डेफिनेशन है वहां से हम ये लिख सकते हैं दिस सो एफ डैश सी which is equal to limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c exist। ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि वो फंक्शन c पर डिफरेंशिएबल है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या प्रूव करने की कोशिश करेंगे, हमारा क्लेम क्या होगा, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ये हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? आपको कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन पता है, जिन्होंने अभी तक कॉन्टिन्यूटी के मेरे वीडियो नहीं देखे हैं वो आई टैब पर जाकर उसे देख सकते हो। तो कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ा था एक फंक्शन एक पॉइंट पर कब कंटिन्यूअस होता है, अगर वो ये कंडीशन सैटिस्फाई करता है, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो उस टाइम हम क्या कहते हैं, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसे हम यहां पर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो बहुत ही आसान है, देखिए आप कैसे इसे स्टार्ट करोगे। हम क्या करते हैं, नाउ सपोज मान लीजिए f ऑफ x माइनस f ऑफ c, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c एंड इनटू x माइनस c। तो मैंने क्या किया, f ऑफ x माइनस f ऑफ c पर मैंने क्या किया, एक x माइनस c डिवाइड किया। तो x माइनस c अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसे फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने वही किया है यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो इस डेफिनेशन का यूज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा। क्या लिमिट लेना पड़ेगा, x टेंड्स टू c वाला लिमिट लेना पड़ेगा। तो चलिए लिमिट लेते हैं। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स एज x टेंड्स टू c। तो अगर x टेंड्स टू c लिमिट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c इक्वल टू, फिर देखिए इस तरफ अगर हम लिमिट लेते हैं तो देखिए ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और दोनों क्या है, प्रोडक्ट होकर यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है। तो प्रोडक्ट अगर है तो हम वहां पर एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यूज कर सकते हैं। एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने क्या पढ़ा था, लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू आई कैन राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, देखिए यहां पर वहां तो हमने एलजेब्रा लगा लिया, फिर हम यहां पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर एलजेब्रा लगाए, फिर लेफ्ट हैंड साइड पर भी हम एलजेब्रा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हमने पढ़ा है लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ जी एक्स। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा एफ डैश सी, ये डेफिनेशन से। ठीक है, क्योंकि एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश सी। फिर वो देखिए वो टर्म क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी। तो हम वहां पर सी एक्स के प्लेस पर सी पुट कर सकते हैं। सो सी माइनस सी दैट इज नथिंग बट जीरो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये दिस इंटू जीरो। ठीक है, तो एफ डैश सी इंटू जीरो, तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अगर जीरो होता है तो हम यहां पर फिर क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस, फिर देखिए यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी लिखा गया है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी होगा क्या,
फिर हमने फिर से क्लास 11 में पढ़ा है लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। सो एफ ऑफ सी हमारा क्या है, वो एक कांस्टेंट ही है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी अगर एफ ऑफ सी निकालें, वो फिर से क्या मिलेगा, हमें एफ ऑफ सी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। ठीक, फिर इस तरफ क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर इस तरफ हो जाएगा 0। तो यहां पर हमें क्या मिला, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया, हमें यही तो करना था, हमें क्या निकालना था, फंक्शन कब x इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस होगा, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने वो कंडीशन निकाल लिया है। यहां पर लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, मतलब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। ठीक है, एट x इक्वल टू सी। ठीक, तो हमने यहां पर क्या किया, फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल था, तो वो अपने आप वही फंक्शन वही पॉइंट पर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस भी हो रहा है। ठीक, तो हमने यहां से क्या सीखा, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज डिफरेंशियबिलिटी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको ये दिखाता हूं। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल से ये सीखते हैं कि जो थ्योरम हमने पढ़ा उसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो देखिए मैंने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स मॉडुलस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। हम x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर देखेंगे कि ये x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, पर ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, मतलब वो जो थ्योरम था उसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए मैंने कॉन्टिन्यूटी चेक किया है x इज इक्वल टू 0 पर, उसके लिए पहले एफ ऑफ 0 निकालते हैं, आपको पता है ये, तो मैंने निकाला, वो 0 आया। फिर निकालते हैं LHL के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, फिर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का मॉड। ठीक, सो माइनस h का मॉड दैट इज नथिंग बट हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर h एंड वो क्या आ जाएगा 0, तो LHL हमें क्या मिला 0। उसी तरीके से अगर RHL निकालें तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फिर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, फिर वो क्या हो जाएगा h का मॉड, h का मॉड क्या मिलता है हमें, h मिलेगा, तो वहां से फिर से क्या मिलेगा 0, तो LHL हमें 0 मिला एंड RHL भी हमें 0 मिला। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो वही तो है हमारा क्या, एफ ऑफ 0, मतलब यहां से हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। तो देखिए फिर डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके लिए फिर से हमें एफ ऑफ 0 चाहिए, वो तो है 0। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, फिर हमने ये क्लास 11 में पढ़ा है कि एक पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फिर देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं और दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब जाकर हम क्या कहते थे, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से LHD निकालेंगे। तो LHD का डेफिनेशन हमने फिर से पढ़ रखा है, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, वहां पर क्या पढ़ा था, एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक, उसको ही मैंने यहाँ पर यूज किया है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h दैट इज नथिंग बट माइनस h। तो एफ माइनस h मतलब यहाँ पर फिर से x के प्लेस पर माइनस h को पुट कर लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस h का मॉड मिल जाएगा। ठीक है, माइनस h का मॉड मिला, फिर एफ ऑफ 0 हमारा 0 है, सो माइनस h का मॉड माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो ये 0 तो वो लिखना ही नहीं पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस h का मॉड डिवाइडेड बाय माइनस h। मॉड निकालें तो ऊपर क्या मिल जाएगा h
डिवाइडेड बाय माइनस एच। फिर एच एच हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, -1। तो लिमिट एच टेंस टू 0 -1 क्या मिलेगा फिर, -1। आपको ये पता है कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट आता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से आर एच डी निकालें तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, वहां पर a प्लस एच होता है, तो मतलब 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। तो डेफिनेशन फिर से मैंने इस तरीके से यूज किया है। तो आर एच एल हमें, आर एच डी हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। एल एच डी -1 एंड आर एच डी 1, मतलब एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा था पर क्या नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो इसीलिए जो हमने थ्योरम पढ़ा उसका कॉन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये एक कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक। आप एक नोट करके लिख सकते हो, कॉन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल है, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।